इससे पहले भी 2019 में महागठबंधन हुई थी, वो महाखरमंडल हो गया और फिर सरकार उसी की बनी। आप ये बताइए, जनता को भूखा क्यों मार रही हो और राष्ट्र का विकास कर रही हो, तो ये झूठा प्रचार क्यों करते हो? देश का विकास, जनता का विनाश। देश नेट से चलाओ, इंसान जहरीला कीड़ा हो गया है इंटरनेट से। हिंदू राष्ट्र बनेगा और पक्का बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। दरअसल जब बात हो चुनावी प्रतिक्रिया लेने की और चाय की दुकान पर ना मौजूद हो और खास करके नेताजी चाय वाले की दुकान पे, तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? आइए जान लेते हैं कि लोगों के दिल में क्या कुछ है, आखिर पब्लिक क्या कुछ कहना चाहती है। क्या लगता है 2024 का मुद्दा है और चाय का जिक्र है, क्या इसी तरीके विपक्षी पार्टी उबल रही है? देखिए, विपक्षी पार्टी तो ऐसे उबलती रहेगी जो अभी ताकत में है, और जो पेड़ जम जाता है उसको उखाड़ना इतना मुश्किल आसान काम नहीं है। आसान काम नहीं है। और जो पेड़ लगता है उसको धीरे धीरे उजाड़ने का काम लोग करता है। और हमको लगता नहीं कि 2024 में विपक्षी खेमा किसी जमी हुई सरकार को उखाड़ कर फेंक सकती है। लेकिन महंगाई और रोजगार मुद्दा भी तो सबसे बड़ा है विपक्ष के बाद। आप महंगाई और मुद्दा की बात करते हैं, हमारे दुकान पे लोग 700 रुपये रोज पे काम करके राजी नहीं है। महंगाई हिंदुस्तान में है कहाँ? महंगाई नहीं है। कहाँ है महंगाई, पहले बताइए। विपक्ष तो चिल्ला रहे हैं। विपक्ष चिल्ला रहे हैं कि उनको अभी सरकार में नहीं, इसीलिए चिल्ला रहे हैं। अगर उस सरकार में वो होंगे तो भी इसी तरह करते रहेंगे जिस तरह ये सरकार कर रही है। लेकिन अगर गठबंधन हो गया तो? देखिए, इससे पहले भी 2019 में महागठबंधन हुई थी, वो महाखरमंडल हो गया और फिर सरकार उसी की बन गई। तो इस बार क्या उम्मीद करते हैं? ये गठबंधन चलने वाली नहीं है और देश को जो है बांट कर करने का काम नहीं होगा। अब लोग समझदार हो गए, किसको कहाँ वोट देना है वो जनता जानती है। और जनता ये नहीं चाहती है कि भारत को विभिन्न बंटवारे के हिसाब से रखे और बंटवारे में मंत्री और प्राइम मिनिस्टर बने। विपक्ष बोल रहा है कि केवल जो सत्ता पे काबिज सरकार है वो केवल धर्म की राजनीति ही कर रही है। अब तो वो विपक्ष वालों को लग रहा है, हम लोगों को तो लग नहीं रहा है। तो देखिए, आम जनता को जो है नहीं लग रहा है, और भी लोग हैं, जान लेते हैं। क्या लगता है, युवा हो? आप ये बताइए, जनता को भूखा क्यों मार रही हो और राष्ट्र का विकास कर रही हो, तो ये झूठा प्रचार क्यों करते हो? देश का विकास, जनता का विनाश। जनता से तो देश बनता ना, तो जनता का भूखा क्यों मार रहे हो? अच्छा, तो लग रहा है कि जो केंद्र सरकार है वो जनता को भूखा मार रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलके जनता को शोषण कर रही है बेटा। और टीवी, और तुम लोग झूठा बता देते हो, जो वो बोलते हैं वही बताते हो। मैं एमपी से आती, मुझे 27 साल से छुपा रहे। सरकारी ड्यूटी है, मेरा भेज देखो, लग रहा सरकारी ड्यूटी का। 65 जज का लॉ फ्रॉड, 40 जजों का वारंट, और सरकारी ड्यूटी का पैसा खा गई केंद्र सरकार। सरकार के अंदर गुंडे भरे हैं बस बेटा। तो क्या लगता है 2024 में तस्वीर बदलनी चाहिए? उनकी तो अभी 1 घंटे में बदल दें। कैसे बदलेंगे? कोरोना चुनाव में लड़ाया जाए। ना, राधे राधे। कोरोना में कितनी जानें ली हैं। राष्ट्रद्रोह में इनको फांसी का दंड दो। कोरोना कोई बीमारी नहीं है, मोदी ने थाली लोटा बजवाया। कोरोना में गुर्दा आँख बेचा है और खाल 5 स्टार होटल में भेजी है इनके काले कारनामे बहुत। और तो फिर आप सब कैसे बदला? कोई विपक्ष में दिख रहा है नेता जो मोदी जी की टक्कर? नेता यानी नेता की नीयत खराब। नेता यानी नियत ही खराब। ये बात दूसरी की चाय बेचते हैं। तो फिर देश कौन चलाएगा? देश नेट से चलाओ, इंसान जहरीला कीड़ा हो गया है इंटरनेट से। इंटरनेट से। हाँ, अब सरकारी ड्यूटी मेरा 11 करोड़ खा गए 1.5 लाख महीने के हिसाब से। एमपी से आती बुला रहे और चैनल दिखेगा आशा दुबे नहीं मिल रही है शायद। नहीं, आशा से बात, बीबीसी लंदन की चीफ ऑफ ब्यूरो हूँ, उसमें नहीं बैठने दिया, सारे काम कर लेती। जंतर मंतर कायम का अखाड़ा है, वहाँ पुलिस ने मेरे ऊपर बस चढ़ाई, पॉइजन देते हैं। CBI CID का वारंट, वो पॉइजन दे रहे हैं, अच्छा काम नहीं करने देते। मैं विश्व कल्याण का काम करती हूँ। 500 अरब का माल मैंने गवर्नमेंट को दिया, अभी 88 लाख नगद और 13 किलो सोना और देना है। कोई भी लावेरिस प्रॉपर्टी होती है ना, मैं गवर्नमेंट को दे देती हूँ। और ये क्या करते हैं, CBI CID, मीडिया, IS और पुलिस फर्जी वसीयत बना के खा जाते हैं और मैं गवर्नमेंट को देती हूँ। बताइए मैं क्या बुरा करती हूँ कि मुझे पॉइजन देते हैं। मेरा 500 अरब का माल मेरी माँ को मार के मेहतर के ठेले में फेंका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। मैं गवर्नमेंट के पास कागज दे गई, वो आज तक 30% इनाम दे रहा था, नहीं दिया। इस कारण मुझे ड्यूटी में नहीं घुसने दे रहा है। ये फिर तो आप एक बार चुनाव लड़ ही लीजिए। गधों के बीच में चुनाव नहीं लड़ना, जनता का शोषण हो रहा है। ये गधे लड़ लो, सारे चुनाव लड़ो, बंद कराओ, देश की सेवा करो, चुनाव लड़ो, देखो ना चुनाव में देश चलाओ। बदलाव आएगा। बदलाव मैं बता रही हूँ। 365 दिन रोज चुनाव लड़ो, ये गवर्नमेंट की चल रही है पॉलिसी। सुनो सर, सुनो, मेरे पास मीडिया का आतंक का प्रमाण है और 300 IS जो घोटाले में पकड़े गए उनका प्रमाण है।
CBI CID के वारंट का प्रमाण, अब पुलिस के वारंट, पुलिस तो ज्यादा क्रिमिनल, ये व्यवस्था हटाओ। सहमत है इनकी बात से? करेक्ट करेक्ट। क्या लगता है 2024 नो प्रमाण देती हूँ, नो को बीजेपी, आना चाहिए? अरे प्रमाण देती हूँ, हटाओ। किसी को ही नहीं आना चाहिए। नहीं सुनो तो, देश कौन चलाएगा? पब्लिक चलाएगी। देश इंटरनेट से चलाओ, मशीन से। दिल्ली में आएगा केजरीवाल और मोदी जी आएंगे 2024 में। कोई नहीं आएगा, समझ गए? कोई नहीं वो छोड़ो, जो अपनी अपनी सबकी सोच है। और जो ये नीतीश कुमार जो सोचा है ना प्रधानमंत्री बनने किसी को नहीं खाना। नहीं नहीं, काम में नहीं। ऐसा है, मोदी राज में जो मेहनती हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उन सबको रोजगार मिल रहा है। केवल रोले चोर, भ्रष्टाचारी, जिनको काम नहीं करना, जिनको बैठ के खाना है, फ्री का खाना है, उनको मोदी को रोना है। मोदी ने इतना देश बढ़ा दिया, उसके लिए कुछ नहीं है ना, देश बढ़ा दिया। और केजरीवाल ने 52 करोड़ का अपना रेनोवेट करा लिया शीश महल, उस पर कोई नहीं बोलेगा। जो कहता था मैं तो आम आदमी हूँ, मैं तो केवल मेट्रो में जाऊंगा, सबसे पहले इसके सारे नेता भ्रष्टाचारी, तभी तो ये जेल में पड़े, इनको बेल नहीं हो रही। इसलिए मोदी है, हमेशा मोदी, 2024 में भी मोदी, 2029 में भी मोदी। सारा विपक्ष मिल जाए, सारा विपक्ष मिल जाए, सारे चोर हैं। देखो कहते थे ना, पुराने लोग कहते थे, जब सारे चोर एक तरफ हो जाएंगे ना, तब वो राजा ईमानदार होगा। इस टाइम सारा विपक्ष चोर इकट्ठा हो गया है, इसका मतलब कि राजा हमारा ईमानदार है, मोदी ईमानदार है, मोदी आएगा, हमेशा मोदी आएगा। देखिए कह रही जिसको सबसे ज्यादा गाली मिलती है उसको ही बोला जाता है जो ईमानदार है। हाँ। CID की औरत है। आपको पता ही है दलाल है। कैसे पता आपको? मैं इस भारत देश की हूँ, जो ये भारत देश इस टाइम बच रहा है ना, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है ना, हिंदू राष्ट्र बनेगा और पक्का बनेगा। ये जो रोज टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, तुम उनके साथ हो, हम उनके बनाओ, साथ नहीं है। हिंदू मुसलमान नहीं, तुम्हारे साथ नहीं है। मानो चक्कर में आप यहाँ कमा रहे हो। आप लगता है रोजगार नहीं है? आएगा रोजगार सबके लिए है, पढ़े लिखे के लिए रोजगार है, रोजगार उनके लिए नहीं है जो घूस दे के पाते थे नौकरी। एजुकेशन के लिए भी मोदी जी ने जो एजुकेशन लोन दिया है बच्चों को, जो बच्चे नहीं पढ़ सकते, आज हमारे बच्चे वही एजुकेशन लोन लेकर अच्छी से अच्छी कोर्स कर रहे हैं, पढ़ाई कर रही हैं। हम झाड़ू लगाने वाली हैं, पर हमारे बच्चे अच्छे महंगे महंगे कोर्स कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको एजुकेशन लोन मिल रहा है। एजुकेशन लोन की वजह से आज हमारे बच्चे अच्छे महंगे महंगे कोर्स हो रहे, उनका भविष्य सुधरता नजर आ रहा है। आज जो हम कर रहे हैं वो जो केजरीवाल शिक्षा नीति पे बहुत बोलते हैं ना, केजरीवाल ने तो दिल्ली में शिक्षा नीति ऐसी कर दी थी, हर स्कूल, हर हॉस्पिटल, हर घर के बाहर वो दारू के ठेके से सारी पहले तो थोड़े लोग, कितने घर बर्बाद हुए, पहले तो थोड़े से लोगों से लोग परेशान थे, और से महिलाएं परेशान थी। कुछ लोग तो दूर ठेके थे, कुछ लोग शराब पी के जाते थे, महिलाएं घर में दुखी होती थी। अब तो शिक्षा नीति में तो ऐसा कर दिया कि महिलाएं, बच्चा भी स्कूल से जा रहा है तो शराब पी के, बच्चों का एजुकेशन खत्म था, सब कुछ खत्म। नेताजी कुछ कह रहे हैं, उनकी भी राय जान लेते, क्या कह रहे हैं? इतना गंदा नाम किसी ने आज तक नहीं दिया। मैं केजरीवाल का विधानसभा में बैठा हूँ, आप किसी भी राज्य में चले जाओ, कहोगे कहाँ से आए हो? दिल्ली से। ये साला फ्री वाला होगा। हम लोग फ्री वाले नहीं है, मेहनत वाले हैं। हमें भी लोग जानते हैं, नेताजी चाय वाला है, हम भी चुनावी पंगा में रहते हैं। आने वाला 2024 में भी मैदान में रहूंगा, देखूंगा कि विपक्ष में और पक्ष में और निर्दलीय में कितनी ताकत है। देखिए इनका कहना है कि पक्ष और विपक्ष की बात में कितनी ताकत है, और जानते हैं और लोगों से भी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।